वादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की विषय चल रहा था, हम अपने श्रद्धान को, विश्वास को सही बनाना सीखें। अनादिकाल से सबकी श्रद्धा जो है विपरीत ही चलती आ रही है। बहुत दुर्लभता से ऐसा संयोग मिलता है जब हमें कोई समझाने वाले व्यक्ति गुरु के रूप में मिल जाते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व 5 लब्धियों का वर्णन आता है। देशना लब्धि, इच्छयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इच्छयोपशम यानी कर्म का वो अनुभाग घटते चले जाना। विशुद्धि हमारी बढ़ते चले जाना और एक ऐसे उपदेशक का लाभ हमें हो जाना जो हमें हे और उपाधि का ज्ञान कराए, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान कराए। बिना देशना लब्धि के, बिना सही उपदेश के हमारी दृष्टि ही नहीं पर सुधर पाती है। तो कोई ना कोई ऐसा गुरु जो हमें मिल जाता है तो मान करके चलना हम बड़े सौभाग्यशाली। लेकिन सौभाग्यशाली होने के पश्चात भी कई लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। देशना मिलना अलग है और देशना को सुनकर के उसे ग्रहण करना, स्वीकारना अलग है। स्वीकार का भाव नहीं आ पाता है। इसलिए नहीं आ पाता है कि सबकी धारणाएं जो पूर्व से चली आ रही हैं उसके संस्कार इतने गहरे बन चुके हैं, आसानी से वो पुराने संस्कार टूटते नहीं। जानते हुए भी वह व्यक्ति वही करता है जो पहले करता हुआ आ रहा था। संस्कार का अर्थ एक रास्ता बन जाता है और उसी रास्ते पर हमारे कदम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। जो हम पहले करते आ रहे हैं उसके अनुसार नर्वस सिस्टम में भी एक पाथवे, एक रास्ता बन जाता है और बने बनाए रास्तों पर चलना बड़ा आसान होता है। अब हमें एक जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो हमें एक पुरुषार्थ ये करना पड़ता है उस रास्ते से अलग हट करके एक नए रास्ते का निर्माण करना। गिरना बड़ा आसान है, गिरने का अर्थ है पुराने रास्तों पे ही चलना। नए रास्ते बनाने के लिए हमें अपनी अहम बुद्धि, अपने पूर्वाग्रह को छोड़ना पड़ता है। तब कहीं जाकर के हम नए रास्ते पर कदम बढ़ा पाते हैं। तो समझ करके भी, जान करके भी व्यक्ति का हठाग्रह, पूर्वाग्रह इतना मजबूत रहता है वह स्वीकारने को ही तैयार नहीं होता। होता है ना आप लोग के साथ भी? ऐसा नहीं है पहली बार कोई आपको बता रहा हो, पहले भी इसके पहले भी सुना होगा आपने, सुना है, फिर भी नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही रहे। क्यों? सुन करके उसे छोड़ दिया। तो हमें क्या करना है? जो हम सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम बुद्धि का विषय बना रहे हैं,
उसे हमें अपने हृदय का विषय बनाना होगा। स्वीकारने का अर्थ इतना ही होता है। बुद्धि का विषय दुनिया में बहुत सारे लोग बना लेते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो सभी दर्शनों को जानते हैं। भारत में षट दर्शन चलते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सबको जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते। फिलोसोफर जो बनते ही हैं कि सभी दर्शन की जो पढ़ाई करते हैं। जर्मनी में ऐसे ढेर सारे फिलोसोफर्स हैं जो जैन धर्म की स्टडी बहुत गहरी किए हुए हैं। वे आपसे अच्छे तरीके से सारी परिभाषाओं को, डेफिनेशन को बता देंगे। सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, गुणस्थान, धर्म, 6 आवश्यक, बहुत अच्छे से समझा देंगे। पीएचडी हो जाती है, डॉक्टरेट हो जाते हैं। तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलना अलग बात है, और जानकर के बुद्धि का विषय बनाने के पश्चात उसे अपना लेना, स्वीकार लेना, वो अलग विषय होता है। तो जो हम स्वीकारते हैं वो श्रद्धा कहलाती है। वहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, पहले भी सुना होगा, सबने सुना है ना? सच्चे देव को मानना चाहिए, सच्चे गुरु को मानना चाहिए, सच्चे शास्त्र को मानना चाहिए, 7 तत्व की श्रद्धा करना चाहिए, आप आगम की श्रद्धा करना चाहिए, आत्म तत्व की श्रद्धा करना चाहिए, भेद विज्ञान को मान लेना चाहिए, कर्म का क्षय, क्षय उपशम, उपशम है, वो सारी परिभाषाएं आपने सुनी होंगी बहुत से लोगों ने। लेकिन करोगे वही, या वही करते आ रहे हैं जो पहले करते थे? नहीं, वही कर रहे हो कि नहीं? तो सच्ची श्रद्धा का अर्थ है अपने उस पूर्वाग्रह को छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। जो पूर्व से हमारे मस्तिष्क में गहरा बैठा हुआ है उसे निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि पुराने संस्कार को हमें पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है। और जब उसे तोड़ना पड़ता है तो सबसे पहले हमारे अहम को चोट लगती है, और जब अहम को चोट लगती है तो व्यक्ति उसे एक्सेप्ट नहीं करता। उसे ये लगता है मेरी जिंदगी निकल गई, मेरी धारणा बनी गई हुई है, मैं जिंदगी भर से करते आ रहा हूँ, 60 साल हो गए मैं कर रहा हूँ, तो क्या पूरी मेरी सारी जिंदगी व्यर्थ चली गई? मेरे 60 वर्ष का धर्म व्यर्थ चला गया? मेरे 60 वर्ष का त्याग, मेरे 60 वर्ष का स्वाध्याय व्यर्थ चला गया? कि मैं बेवकूफ हूं क्या? बस ये बात जैसी माइंड में आती है वो नकार देता है। अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं, वो नहीं स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि अहम को चोट लग रही है। सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जो अभी तक हमने माना है वो सब गलत था, जो हमने किया है वो सब गलत था, जो हम चलते आए हैं सब गलत रास्ते पे चलते आए हैं। तो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं दुनिया को समझाता हूँ और मुझे समझाया जा रहा है कि तुम गलत समझाते हो, तो चोट लगती है व्यक्ति को, लगती है ना? इसलिए वो स्वीकारता नहीं। तो यदि हम अपने विश्वास को सही बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने अहंकार को तोड़ना सीखना चाहिए। तोड़ो, हम मान लो, क्या जाता है मानने, पर मन है कि तैयार नहीं होता मानने को। यह स्वीकारते ही हमारे पूर्व का किया हुआ सारा धर्म जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं ठहरेगी। तो लगता है कि मेरी जिंदगी तो व्यर्थ चली गई, इसलिए वो उसे ही सिद्ध करने की कोशिश करते रहता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? नहीं, बुद्धि में तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, हृदय में समझ में आ रहा है कि नहीं? जो विषय बुद्धि का बन जाता है, दिमाग का बन जाता है,
दिमाग के विषय को हृदय के विषय बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। कितनी दूरी दिमाग से है, दिल की दूरी कितनी होती, दिमाग से हृदय की दूरी कितनी होती। हमारा ब्रेन कहाँ है, यहाँ है, और हमारा दिल हृदय कहाँ है, यहाँ है। कितनी दूरी है? 10 इंच, 12 इंच, 1 फीट, इतना ही तो उतारना है यहां से, बस यहां लाना, और क्या करना है, और कुछ ज्यादा करना है क्या? बहुत ऊंचा है, हाँ अहम बहुत ऊंचा है, तो उसे ही तो तोड़ना है। संसार में ये होता है, जो हमें दिल का विषय बनाना चाहिए उसे हम दिमाग का विषय बना लेते हैं, और जो दिमाग का बनाना चाहिए उसे दिल का विषय बना लेते हैं। संसार में रहते हुए व्यक्ति को दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, और धर्म की बात आए तो वहाँ दिल का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो होता विपरीत है, धर्म में आप दिमाग लगाते हो और घर गृहस्थी में आप दिल लगा बैठते हो, है ना? ऐसी है ना, यही वहाँ पे वही लगा के बैठे हो, फिर ये गलती होगी सबसे बड़ी। तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म में हृदय लेकर के आओ, स्वीकारो, क्योंकि वहीं से समर्पण आता है, और समर्पण के बिना कभी श्रद्धा नहीं पैदा होती। यदि हम श्रद्धा की बात करें, सम्यक दर्शन की बात करें, आस्था की बात करें, तो समर्पण चाहिए। तो क्या करना है आप लोगों को बताइए? विषय समझ में आ गया? दिल से दिमाग में आ गया, एक ही दिमाग से दिल में आ गया? नहीं आया? तो कितने लोग सम्यक दृष्टि हो गए हम मान लें? सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करेंगे? कितने लोगों ने नियम लिया था? हम वीतरागी प्रभु के अलावा अपने सिर को कहीं नहीं झुकाएंगे, बाकी जगह भी झुकाएंगे, ऐसा? ये जो अभी तक करते आए थे, फलाने देव को मानते आए थे, फलानी देवी को मानते आए थे, अब क्या होगा? नाराज हो जाएगी? नहीं होगी नाराज। वो देव नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे, घबराओ नहीं ना। जब हमें सही मिल गया है तो हमें आगे बढ़ना है। नमस्ते गुरु जी। ये जो संस्कार पहले के हैं इतने पक्के बैठे हैं, अब इससे निकलना तो बहुत सा डर है मन में। ये डर कैसे निकालना चाहिए? किस बात का डर है? ये जो हमने अभी तक किया है। डर 7 प्रकार के, भय 7 प्रकार के होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मृत्यु का भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय। कौन सा भय, कौन सा डर है बताओ इनमें से? ये अकस्मात क्या होगा? अच्छा, आकस्मिक डर है, क्या होगा? जो विचार अभी तक चल रहे थे, जो श्रद्धा थी पक्की, अब ये श्रद्धा एक झटके में कैसे निकालना चाहिए? इसका थोड़ा डर सभी आपने को है। बहुत अच्छा भोजन बनाया है, थाली बहुत अच्छी सज करके तैयार है, चावल की खीर है, उसमें ड्राई फ्रूट डले हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनाई है। 2000 लोगों का भोजन है, इतनी खीर बनाई है और सबके लिए सर्व की जा रही है, और आपकी थाली में भी सर्व होकर के आ गई है। इतने में धीरे से कोई आकर के कहता है कि जो आप खाने जा रहे हो उसमें एक छिपकली गिर गई थी मरी हुई। अब क्या करोगे? धीरे से आकर के बता रहा है, और बड़ी नहीं थी, इतनी सी थी, छोटी सी थी। कितनी थी? छिपकली का बच्चा हो, छिपकली जानते हो कि नहीं? छोटी सी छिपकली, बच्चा है, तो क्या करोगे? अरे आपने ही बनवाई है, आपकी ही तरफ से सबके लिए भोजन परोसा जा रहा है, और बहुत अच्छा बना है, स्वाद बहुत अच्छा है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, खूब मेहनत करके बनाई है, खूब खर्चा किया है। अब बताओ क्या करोगे? क्या करना चाहिए? खा लेना चाहिए कि क्यों? क्यों नहीं खाना चाहिए? छिपकली तो गिरी है। अच्छा, छिपकली वाला दूध अथवा मिठाई कोई खा ले तो मरण प्राप्त होता है क्या?
मेडिकल साइंस के अनुसार मर जाता है क्या? क्यों? जिस भोजन में छिपकली गिर गई हो और आपने वो सब्जी अथवा मिठाई खा ली हो तो मर जाते हैं? पॉइजन ही होगा ना, मरोगे तो नहीं। हाँ, फूड पॉइजन ही होगा। हाँ, थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा, वो देख रहा है कि बहुत स्वादिष्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि मैं खा लूंगा तो कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है, तो बेहतर क्या होगा? छोड़ दे। हाँ, तो जिसे ये समझ में आ गया कि भले ही मैं जिंदगी भर से कर रहा हूं, लेकिन जो मैं मान रहा हूं, देखने में बहुत अच्छी है वो मिठाई, वो खीर बहुत अच्छी है, अब छिपकली भी नजर नहीं आ रही है, सामने ना, तो छिपकली गिरी थी, हमने अलग करके फेंक दी है बाहर, अब क्या है? कहीं आपको छिपकली ऊपर से नीचे तक नजर नहीं आ रही, किसी को नजर नहीं आ रही है, तो भी नहीं खाओगे ना? नहीं, भूख बहुत लगी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, सुगंधी बहुत अच्छी आ रही है, तो भी नहीं खाओगे। तो बस ऐसा ही है, अहम को यदि हम तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये हमें समझ में आ जाए कि जो हम करते हुए आ रहे हैं वो गलत दिशा की ओर ही हमारे कदम बढ़ रहे थे। अब वो व्यक्ति कहे कि जिंदगी हो गई मुझे चलते चलते, ठीक है, आप लंबी यात्रा में निकले हो, मान लो 2000 किलोमीटर की यात्रा है और 1500 किलोमीटर ड्राइव करने के पश्चात आपको समझ में आता है कि हम तो गलत दिशा में बढ़ रहे थे, अब क्या करें? 1500 किलोमीटर चल चुके हो, हाँ, आपने इतनी मेहनत कर ली, इतना समय लगा चुके हैं, और वो तो पैदल की बात कर रहे, गाड़ी की नहीं कर रहे हैं। और उस समय कोई बताता है कि नहीं, आपने बहुत लंबी यात्रा की, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है, आपने बहुत बड़ा धर्म किया, नो डाउट, आपने बहुत त्याग किया, बहुत भक्ति की, कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो आपने किया वो गलत दिशा का था, अब क्या? अब क्या क्या करें? या तो उसी दिशा में हम कदम बढ़ाते चले जाएं, या वहीं रुक जाएं, या सही दिशा को हम चुन करके आगे बढ़ना शुरू। अब हिम्मत नहीं है शरीर में, पूरा शरीर थक चुका है, भूख प्यास से आतुर हो रहा है, ऐसी स्थिति है। तो व्यक्ति जो समझदार होगा, भले ही वो जानता है कि मेरी इतनी मेहनत हो गई, इतना समय, इतना परिश्रम, अब ठीक है, मैं समझ रहा हूं को सब व्यर्थ चला गया, लेकिन मुझे मंजिल में पहुंचना है, तो मुझे उस दिशा को तो छोड़ना ही होगा और दूसरी दिशा को अपनाना होगा कि नहीं? जो नहीं अपनाएगा फिर क्या होगा? और फंसता चला जाएगा। तो चाहे आज हम रास्ते को बदलें, चाहे 10 भव बाद बदले, भगवान महावीर के जीव ने, मारीची ने नहीं मानी बात। किसकी बात नहीं मानी? ऋषभ देव आदिनाथ भगवान की बात नहीं मानी। अब देखो, उन्हें समझाने वाले कौन थे? पहले तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर युग के आदि में एक ऐसा व्यक्ति जो तीर्थंकर है वो समझा रहा है। वो मारीची कहाँ पैदा हुआ था? आदिनाथ भगवान के ही कुल में, उन्हीं का पोता था। तो भरत चक्रवर्ती जिसके पिता, बाहुबली जिसके चाचा, ब्राह्मी सुंदरी जिसकी बुआ, है ना, और वृषभ सेन जिससे प्रथम गणधर हुए, सारा कुल, सारा परिवार, अच्छा संस्कार बहुत अच्छे मिले जन्म से, फिर भी मारीची मानने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? उसका अहम उसे स्वीकारने को नहीं दे रहा था। तो क्या परिणाम निकला मारीची का? हाँ, कितने भाव तक भटकता रहा वो, पता है आपको? 24 ही। प्रथम तीर्थंकर से अंतिम तीर्थंकर, एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 कम कर दो इतना। तो इतने लंबे पीरियड तक वो भटकते रहा, भटकते रहा,
उसमें कई बार वो नरक गया, कई बार वो तापसी बना, कई बार वैमान भवनत्रिक में जन्म लिया, और तो और 60,000 बार उस जीव ने वेश्या की पर्याय धारण की। कितने बार? जहां तक हमें याद है 60,000 बार वेश्या की पर्याय में, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार तो वो निगोदिया की पर्याय में गया, एक इंद्री की पर्याय में गया। किसकी बात कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान के पोते की बात कर रहे हैं। हाँ, आदिनाथ भगवान का पोता ही तो था वो। आदिनाथ भगवान उनके दादाजी थे। तो वो पोता दादाजी की बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोला मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, तो मैं जो करूंगा सही करूंगा। उसने अपना नया रास्ता चला दिया, उसने अपना नया मत चला दिया, और लोग उसे मानने लगे। भटकते 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 कई बार वो कौए की पर्याय में, गधे की पर्याय में, सूकर की पर्याय में, श्वान की पर्याय में, पेड़ पौधे की पर्याय में गया। फिर सिंह की पर्याय में वो 10वें भवपूर्व में जब गुरु के उपदेश को माना, तब उसकी दृष्टि पलटी। तो कहां सुधरा मारीची का जीव, महावीर का जीव? सिंह की पर्याय में। तो आप लोग कौन सी गति में सुधरोगे? बोलो, आप लोग कौन सी गति में मानोगे? वो जो तीर्थंकर बनने वाला था वो सिंह की पर्याय में, आप किसके? श्वान की पर्याय में, हाँ, कि डुक्कर की पर्याय में? कौन सी पर्याय में सुधरोगे? कौन सी पर्याय में मानोगे बताओ? हाँ, बिल्ली की पर्याय में, कौवे की पर्याय में, गाय की पर्याय में, चींटी की पर्याय में। चींटी की पर्याय में तो समझता ही नहीं व्यक्ति। कहाँ कहाँ जाना है आपको? नहीं है, आपने संकल्प लिया जब तक हम सारी दुनिया नहीं घूमेंगे तब तक हम सही रास्ते पे कदम नहीं बढ़ाएंगे। आखिर हम सबको देखना चाहते हैं, है ना? हम 7वें नरक को भी देख करके आना चाहते हैं, कैसा होता है वहां पे, दृश्य कैसा रहता है, कैसे नारकी लड़ते हैं, फिर 6वें में कैसा होता है, 5वें में कैसा, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में कैसा होता है। जो अनुभव लेना चाहता है ना व्यक्ति, लोग कहते हैं ना जिंदगी एक बार मिली इसलिए सब कुछ करके देखना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर चले जाएगी, फिर बाद में रिग्रेट होगा, पश्चाताप होगा, अरे हम वो नहीं कर पाए, हम खा नहीं पाए, हम पी नहीं पाए, हम दारू नहीं पी पाए, हम सिगरेट नहीं पी पाए, हम ये नहीं कर पाए। तो सबका टेस्ट लेना चाहिए लाइफ में, लेना चाहिए ना? तो आप लोगों ने ठान लिया है सारी जगह का टेस्ट लेना चाहिए, हर जगह स्पर्श करना चाहिए आपको, हर जगह आपके चरण पड़ना चाहिए। ये संकल्पना आपका। हर नरक में जाकर के स्पर्श करके आएंगे, देख करके आएंगे। हाँ, क्योंकि जो एक बार अनुभव में ला लेता है फिर वो दूसरी बार गलती नहीं करता। तो कुछ लोग होते हैं वो कब सुधरते हैं? जब स्वयं ठोकर खाते हैं तो सुधरते हैं। जब तक उन्हें ठोकर ना मिले तो सुधरते नहीं। जैसे बच्चा जब तक अग्नि में हाथ डाल देता नहीं है ना, तो अग्नि से दूर नहीं रहता। जब एक बार अग्नि को पकड़ लिया और हाथ उसका जल गया तो फिर दूसरी बार नहीं जाता। वो दीपक जल रहा है, उस छोटे से बच्चे को देखना, वो उसकी लौ को छूने की कोशिश करता है, पर लाइफ में एक ही बार करता है। फिर एक बार छू लिया तो उसको चटका बैठता है, फिर ठान लेता नहीं अब नहीं जाना। जहां जैसी अग्नि मिलती है तो एकदम दूर हो जाता है वो। तो वो लोग कहलाते हैं भुक्तभोगी, ठोकर खा करके सुधरते हैं। तो आपने क्या संकल्प लिया है? जब तक हम हर नरक की ठोकर नहीं खाएंगे। क्यों? सही बोल रहे? जब तक हम तिरंज गति में हर जगह नहीं जाके देखेंगे, पंच इंद्रिय की है, 4 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय है, ऐसा हर क्षेत्र में जन्म नहीं लेंगे तब तक हम रास्ता सही नहीं चुनेंगे। ऐसा कैसा बताइए? दूसरे वे लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, है ना? हाँ,
इसको बहुत चोट आई है, इस रास्ते पे जो चला है इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए इस रास्ते से नहीं चलना है, हम रास्ता बदल करके चलेंगे। तो बताइए, आप लोग दूसरों की गलती से सुधरोगे कि अपनी गलती से? अपनी गलती से ठोकर खा के सुधरोगे? हाँ, बताइए। तो जो आज नहीं मानेगा वो सिंह की पर्याय में मानेगा, जैसे महावीर का जीव। तो आप कौन सी पर्याय में? नारकी की पर्याय में। कुछ लोग नरक की पर्याय में जाके सुधरते हैं, नारकी बनकर के उन्हें सम्यक दर्शन होता है। देखना, नरक में जाकर के जब तीव्र दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, तो फिर उससे वो याद आता है, अरे गुरु महाराज आए थे, हाँ प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन उस समय हमने उनकी बात नहीं मानी, है ना। तो उसका फल क्या मिला? हम पुनः इधर आगे लौट करके अब संकल्प लेते हैं आगे से वैसा नहीं करेंगे, तो उससे सम्यक दर्शन हो जाता है, जाति स्मरण हो जाता है उससे, और फिर उसका विश्वास सच्चा हो जाता है, फिर वो मिथ्या धारणा को छोड़ देता है। तो कुछ जीव होते हैं नरक में जाकर के सुधरते हैं, कुछ जीव होते हैं सिंह की पर्याय में तिरंज गति में जाकर के सुधरते हैं, कुछ जीव होते हैं उसी भव में सुधर जाते हैं जहां गुरु का उपदेश मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं कितना भी समझाओ सुधरते ही नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चार प्रकार की कैटेगरी है, आपको इनसे कौन सी कैटेगरी में है? कौन सी कैटेगरी में है? इसी भाव में सुधर जाओगे? नहीं महाराज जी, कैसे सुधरे, कैसे हम मान लें आपकी बात? हम ये तो मानते हैं आप सही कह रहे हैं, है ना। अच्छा, गुरु सही कहते हैं कि नहीं? सब ये तो स्वीकारते हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो करते आ रहे हैं वो कैसे छोड़ दे? हाँ, कैसे छोड़ दे? बस यहां पर आ जाता है। तो कई लोग होते हैं संसार में जो समझते हैं, फिर भी उनका हठाग्रह उन्हें स्वीकारने नहीं देता है। तो जो फिर यहां नहीं समझता वो अगले भाव में समझता है, नारकी बन करके समझता है अथवा पशु बन करके समझता है। तो हमारा तो ये कहना है, नरक में जाकर के अथवा तिरंज गति में जाकर के न समझना पड़े आपको, यहीं समझ लो तो बेहतर होगा। समझ जाओगे? हाँ, तो कितने लोग तैयार हैं? किस लिए? अब से हम अपनी आस्था को सही बनाते हैं। हम किसे मानेंगे? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, उनके ही दर्शन पूजन करेंगे। उनके अलावा जो सरागी देवी देवता हैं उन्हें क्या करोगे? दूर से जय जिनेन्द्र कैसा करोगे बता? क्या करना है? हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? अभी भी कौन सा भय मौजूद है अंदर? तो हम क्या मान ले सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया? अच्छा, जिन जिन ने स्वीकार कर लिया वो हाथ खड़े कर दे। हाँ, तो पहले से तो और अच्छा है। कुछ तो है अभी भी डावाडोल है डावाडोल, क्योंकि अभी सुनकर के वहीं जाएंगे वापस। हम देख रहे हैं, देख लेना, कुछ है सुन करके जाएंगे वहां पे, जाएंगे कि नहीं? देखो गर्दन हिला रहे हैं, जाएंगे वहीं जाएंगे। उन्हीं देवी के आगे माथा टेकेंगे, उन्हीं देवता के आगे माथा टेकेंगे। क्या मान करके टेकेंगे हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा। क्यों जाओगे भैया बताओ? बताइए। अब जिसे बात समझ में आती है, अब उसके बाद उसका जीवन सही तरीके से बदलना शुरू हो जाता है। अब अगली स्टेप आती है, अब हमें समझ में तो आ गया कि सच्चे प्रभु कौन होते हैं, अब क्या करना? तो उनके दर्शन करना, उनका अभिषेक, उनका पूजन करना। जिनेंद्र भगवान के दर्शन कितने लोग करते हैं यहाँ पर?
दूर से कि पास से? पूछ रहे हैं। पुरुष वर्ग उनके चरण स्पर्श करते हो कि नहीं करते? पूछ रहे चरण स्पर्श करते भगवान के? नहीं, क्यों? अछूत हैं यहाँ के लोग, अछूत हैं, कमेटी ने बैन किया है। हाँ, सिर्फ देख सकते हैं, छूना मना है, ऐसा ऐसा है। डोंट टच, क्या 11,000 वोल्ट ऐसा है? हाँ, हाई टेंशन लाइन है क्या है? डेंजर का साइन है क्या है? बड़े बड़े शोरूम में होता है, सिर्फ देख सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, अब सम्यक दृष्टि की पहचान होती है, वह प्रभु को पाने के लिए, उनके गुणों को पाने के लिए लालायित रहता है। वह अपने आप को बदलने के लिए, अपने भीतर गुणों को उद्घाटित करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह तरसता है क्या? किसके लिए? जैसा उन प्रभु ने, गुरु ने पाया है, वह दिन मेरे जीवन में कब आएगा कि वैसा मैं भी पाऊंगा। तो जिन दर्शन क्यों किए जाते हैं? निज दर्शन के लिए जिन दर्शन किए जाते हैं। जैनों के लिए कहा है दर्शन दूर से नहीं, जैनों के लिए कहा है जो पुरुष वर्ग है उन प्रभु की ऊर्जा ले स्वयं। अच्छा, जब मुनि महाराज होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, तो आप गुरु के पाद प्रक्षालन करते हो कि नहीं? गुरु के पैरों को छूने के लिए लालयित रहते हो कि नहीं? क्यों रहते हो लालयित? दूर से कर लिया करो। दूर से कर लो तो क्या हो जाए? जैसे आचार्य भगवान थे, तो व्यक्ति के मन में क्या होता था? एक बार तो आचार्य भगवान के चरणों को मैं छू लूं, होता था नहीं भाव? कि दूर से करते थे? वो अंदर ही अंदर उसके भीतर ये भाव आता था, कब मुझे उनके चरण स्पर्श मिल जाए। फिर इतना ही नहीं, उनके मन में भाव आता था कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं, वैयावृत्ति कर पाऊं। महिला वर्ग होता था, उनके मन में भाव आता था वो दिन कब आए जब हम उनकी नौदा भक्ति कर पाए, है ना, उनका पड़गाहन अपने चौके में कर पाए, उन्हें आहार दान दे पाए। ऐसे होता था ना। पर जो ये नहीं चाहता है, इसका अर्थ क्या है? उसका गुणानुराग नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए जैन है, सही मायने में वो जैन नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जो जैन होता है, वो प्रभु की ऊर्जा को पाने के लिए हमेशा चिंतन करते रहता है, कब वो क्षण मेरे जीवन में आए। देखो, यदि हम दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें, दिन भर में व्यक्ति न जाने कितनी नेगेटिव न्यूज़ सुनता है, इधर उधर की बातें सुनता है, दिन भर में उसका मन न जाने कितना कमजोर हो जाता है, नेगेटिविटी से भर उठता है। तो वह अपने उस दिन को मांगलिक बनाने के लिए मंगल का शरण लेता है। लोक व्यवहार में कुछ मंगल होते हैं। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो और आपको गाय का बछड़ा, गाय का दूध पीता हुआ मिल जाए, तो क्या माना जाता है? मंगल माना जाता है ना, शुभ संकेत माना जाता है, शुभ संकेत माने जाते हैं। क्या होता है यदि वो दृश्य मिल जाए तो? उसका फल क्या मिलता है? जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो उसमें नियम से सफलता मिलेगी आपको। ये संकेत है शकुन शास्त्र के अनुसार। तो एक लौकिक मंगल होते हैं और एक पारलौकिक मंगल होते हैं। और पारलौकिक मंगल हमारे जीवन में करने वाले कौन होते हैं? चत्तारी मंगलम, चार ही मंगल स्वरूप होते हैं। अरिहंत,
मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चार ही हमारे लिए उत्तम माने गए और चार ही हमारे लिए शरणभूत माने गए। तो आप इनको मांगलिक क्यों नहीं स्वीकारते हो? आपके मन में भाव आता है कि गुरु के चरण हमें मिल जाए। अब वे गुरु किसको चाहते जानते हो? आचार्य भगवान हमेशा चाहते हैं कि कब हम प्रभु के दर्शन कर पाए, कब हम प्रभु के चरण रज को प्राप्त कर पाए। तो आपके लिए साधु निर्ग्रंथ मुद्रा मांगलिक मानी जाती है। दुनिया में कहा जाता है यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, सवेरे सवेरे आपको दिगंबर साधु के दर्शन हो जाए, तो नियम से मान करके चलना वो सबसे मांगलिक शगुन है। दिगंबर मुद्रा के दर्शन सबसे मांगलिक माने जाते हैं, उससे बड़ा मंगल कुछ नहीं माना जाता। महाभारत प्रसंग में आता है जब कौरव पांडव का युद्ध होना था, उसके पूर्व अर्जुन जब हताश हो गया था, शस्त्र डाल दिए थे, श्री कृष्ण जी के पास जाता है। प्रातः काल पहुंचता है तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी चर्चा करते रहते हैं। इतने में क्या होता है कि सामने से दो युगल निर्ग्रंथ मुनि महाराज आते हुए दिखते हैं। तो जैसे ही मुनि महाराज दिखते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखो कितना शुभ संकेत है, सामने से दिगंबर छवि नजर आ रही है। इसका अर्थ है कि अब युद्ध में हमारी विजय निश्चित रूप से होगी, है ना। तो दिगंबर साधु सबसे बड़े मंगल। अब उनके लिए सबसे बड़े मंगल कौन माने जाते हैं? तो अरिहंत परमेष्टि। तो जो जिन गुरु को हम मानते हैं, चाहते हैं, वे गुरु अरिहंत भगवान को मांगलिक मानते हैं, उनके चरणों में जाने की हमेशा भावना भाते हैं। तो हमारे लिए फिर कितने बड़े मांगलिक हो जाएंगे? अरिहंत परमेष्टि सबसे बड़े मांगलिक हो जाएंगे। गुरु के दर्शन वर्ष भर नहीं मिलते, आपको मिलते, साधु के दर्शन हमेशा नहीं मिलेंगे। लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु आपके निकट हैं, और इतने निकट होते हुए भी आप उन्हें मांगलिक क्यों नहीं स्वीकारते? अच्छा, जब आप घर से निकलते हो तो घर से निकलने के पूर्व सबसे पहले क्या देखते हैं आज के लोग? क्या चेक करते हो? मोबाइल है कि नहीं, और मोबाइल में भी बैटरी है कि नहीं, बैटरी चार्ज है कि नहीं, ये चेक करते हो कि नहीं? कि डिस्चार्ज बैटरी लेकर के निकल जाते हो? नहीं, पहले आप घर से निकलने के पहले आप मोबाइल की बैटरी देखते हो, उसे चार्ज करके निकलते हो। क्यों? क्योंकि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसे ही दिन भर में ये मनुष्य, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वे प्रभु जो होते हैं अरिहंत भगवान सबसे बड़े चार्जिंग पॉइंट माने जाते हैं। और उनके पास जाकर के जो व्यक्ति अपनी मानसिक बैटरी चार्ज कर लेता है, उसका दिन बहुत अच्छा मंगलमय बीतता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल की बैटरी कैसे चार्ज करते हो? सॉकेट में पिन लगाते हो कि दूर रख देते हो? हाँ, नहीं, वहां पे सॉकेट है, स्विच है, और उसके पास में जाके आपने मोबाइल रख दिया। हाँ, कनेक्शन जोड़ते हो कि बिना कनेक्शन जोड़े बस निकट रख देते हो और लाइट स्विच ऑन कर देते तो हो जाती? यदि कनेक्शन नहीं जोड़ो, आपने स्विच ऑन कर दिया तो बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी। ऐसे ही जब प्रभु के पास आते हैं तो बैटरी को चार्ज करने के लिए कनेक्शन जोड़ना बहुत आवश्यक है। और कनेक्शन कैसे जुड़ता है? वो दूर से नहीं जुड़ता है, वो चरणों को स्पर्श करके जुड़ता है ना। पर आप लोग थोड़े ज्यादा दिमागदार हो, बोलते महाराज जी आजकल रिमोट कंट्रोल का जमाना है ना। बोले टीवी को ऑन करने के लिए टीवी की स्विच को ऑन नहीं करना पड़ता, रिमोट से दूर से ही ऑन हो जाता है, इसलिए हम भगवान को दूर से ही देख लेते तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। ऐसा है? ऐसा है नहीं। हाँ, महिला वर्ग की बैटरी तो रिमोट से हो जाएगी ऑन, चार्ज हो जाएगी, लेकिन पुरुषों की बैटरी कभी रिमोट से नहीं होगी। पुरुषों की बैटरी तो प्रभु के चरणों को छू करके ही होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं,
सबसे ज्यादा एनर्जी यदि कहीं होती है तो हमारे चरणों में, गुरु के चरणों में होती है। गुरु के चरणों से एनर्जी लेना होता है तो उनकी जस्ट फिंगर्स, उन्हें अंगूठे आदि उंगलियां हैं, बस उन्हें छू लो और अपने माथे से लगा लो तो सब तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। प्रभु की एनर्जी का सोर्स जो होता है उनके चरणों के केंद्र, उंगलियों के फ्रंट पोर्शन में होता है जहां नाखून होते हैं। इसलिए जब भी प्रभु की भक्ति की बात आती है तो प्रभु के चरणारविंद की बात आती है, चरण कमल की बात आती है, उनकी भक्ति कर, चरणों की भक्ति करना। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है यहाँ के तथाकथित ज्ञानी लोगों को देख करके, तथाकथित विद्वान लोगों को देख करके, जो सब कुछ सामने रहते हुए भी प्यासे रहते हैं, वो प्रभु के चरण स्पर्श ही नहीं करते। या तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती होगी मानसिक, ऐसा है। तो प्रभु के दर्शन नहीं कहा है जैनों के लिए, क्या कहा है? प्रभु के अभिषेक पूजन, उनकी चरण वंदन करना। तो कर सकते हो आप लोग? नहीं करोगे? महाराज जी हमें इस भाव में समझना ही नहीं है, हमें इस भाव में सुधरना ही नहीं है ना। आप लोग इस भाव में नहीं सुधरना है ना। आपको कौन सी पर्याय में जाकर सुधरना है? डुक्कर की पर्याय में। कौन सी पर्याय में? कि सिंह की, कि स्वान की, किसकी बताओ? कौन सी पर्याय में जाकर सुधरना है? नहीं, इस बारे में तो हमको सुधरना ही नहीं, हमने तो नियम लिया है। नियम भी कई प्रकार के होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। क्यों कम्बोज जी, महाराज क्या है? क्या? हाँ, माइक लिया। नहीं, इस भाव में सुधारना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत पड़ोसी से होगी, है ना। इसी भाव में बदलना है, सबको इस भाव में बदलना चाहिए, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? खुद से करना पड़ेगा। खुद से करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, लेकिन करेंगे नहीं हम। करेंगे जरूर। कब करेंगे? मरने के पहले? कब करेंगे? जब योग आएगा। जब योग आएगा। वाह। अब जो समझदार होगा तुरंत संकल्पित हो जाएगा कि नहीं, आज नहीं, मैं ये संकल्प ग्रहण करता हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देव दर्शन तो हम दर्शन की बात है ही नहीं, चरण स्पर्श की बात कर रहे हैं, समझ में आया। अभिषेक की बात है, उनके चरणों को छूने की बात है, उस गंधोदक को लेने की बात है। गंधोदक तो लेते हैं, दूसरों का बनाया वो नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अपनी भावनाओं से जो बनाया जाता है तो ही पा पाता है। जैसे हम आचार्य भगवान के चरणों को छूने के लालायित रहते थे, ऐसे ही प्रभु के चरणों को छूने के लिए लालायित होना चाहिए और अपने आप को धन्य मानना चाहिए। हम बदलेंगे। कब? अभी एक पिक्चर आई थी, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। एक मूवी आई थी बहुत, उसका टाइटल क्या था? हम नहीं सुधरेंगे, आई थी ना। हाँ, तो यहाँ के लोग भी कैसे हैं? हम नहीं सुधरेंगे। महाराज जी आप कितना भी समझा लो, सुधर जाएंगे। कब बदलेंगे? थोड़ी टाइम लगेगी। अच्छा, बाकी वो छिपकली गिर गई ये पता है, टाइम लगेंगे। अगली पार्टी में अलग कर देंगे, अभी तो खा लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है तो कैसा है? हो जाएगा। तो कितने लोग संकल्पित होने को तैयार है? हम प्रभु की चरण छूएंगे, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा। आप शुद्ध वस्त्र पहन करके आना और प्रभु के चरणों को छू करके 1 मिनट के लिए स्पर्श करना, उस एनर्जी को लेकर के चले जाना। हाँ। फिर देखना आपका दिन कितना मांगलिक बीतता है। तो श्रावक के लिए, पुरुषों के लिए, और उसके बाद वो अभिषेक करके गंधोदक बनाया, फिर देखना आप तो दिन भर एनर्जी से भरे रहोगे। और उस गंधोदक को बना करके अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। जो व्यक्ति चाहता है मेरे घर की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में स्वयं का बनाया हुआ गंधोदक रखेगा तो उससे आपके घर की जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाएगी। आपको वास्तु का न चेंज करके अपने घर को अच्छा बनाने का सबसे सरल उपाय बता रहे हैं। हाँ, सबसे सरल उपाय, उस घर की एनर्जी ही एकदम बदली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 लोग के नाथ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो उनसे प्रवाहित हुआ जो जल गंधोदक का रूप ले लेता है वो उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक बन जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव की पहचान देव दर्शन नहीं, देव पूजन। ये तो समझ में आया गुरुदेव। हाँ। लेकिन जो गंधोदक हम ईशान्य दिशा में रखेंगे, हाँ, उसको संध्या काल के पूर्व उसे एक पौधे में, गमले में विसर्जित कर देना। ठीक है। तो बोली महावीर भगवान की